बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के दोस्तों को नकली चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान में मुख्तलिफ ब्रांड्स अपनी डिस्ट्रीब्यूटर और एमडीज़ के ज़रिए जो चल रहे हैं, उनमें एक मारूफ चाइनीज़ ब्रांड की शिकायतें उरूज पर पहुंच रही हैं। उनमें ये ब्रांड पाकिस्तान में जो टॉप सेल्स कर रहा है, उसके डीलर्स ये शिकायत, उसके एमडीज़ ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के पास भी उनकी शिकायतें आई हैं कि वो डील देते हैं, उनकी अदायगी का तनासुब जो है वो 25 तारीख को वो डील जो है वो कोई भी माल की जो है वो मज़ीद दे देते हैं। जो इससे कबल भी एक दफ़ा हमने वो आगाही दी थी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और जिसके बाद उसमें कमी आ गई थी, लेकिन अब फिर दोबारा उसी तरह जो है वो 20, 22, 23 तारीख गुजरते ही स्पेशल डील का ऐलान कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पिछले जिसने ख़रीदारी की हुई होती है वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। होना तो ये चाहिए कि जिसने अगर डील लेनी है, जितना माल स्टॉक पे पड़ा हुआ है उसको एडजस्ट कर दिया जाए, उसके साथ उस महीने के खाते में या उस डील के खाते में जो एक्टिवेशन हो जाए उसको जो है वो निकाल के जो अनएक्टिव पीस है उसको डील में शामिल कर दिया जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसके मुतालिक ये भी शिकायत आ रही है कि वो मुसलसल कई महीने से अदायगी के शेड्यूल भी बेहतर अंदाज में नहीं कर रहा है, जिसके बाइस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो है वो एमडीज़ की शिकायतें बढ़ रही हैं और वो अपनी पेमेंट के मामलात को एडजस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर हमारी मोबाइल फ़ोन कंपनी में मुख्तलिफ़ ब्रांड, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर अपने डीलर्स, एमडीज़ को जो है वो अदायगी कुछ क्वार्टरली करते हैं, कुछ मंथली करते हैं और कुछ साल के अख्तिताम पर होती है। ये महीना दिसंबर का अख्तिताम पजीर हो जाएगा चंद दिन बाद। अब बहुत सारे हमारे जो एमडीज़ हैं वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि उनका इंसेंटिव जो भी परसेंटेज मिलेगा वो कब एडजस्ट होगा, क्योंकि मंदी के रुझान के बायस बहुत सारे मामलात बिगड़े हुए हैं। जो पैसे कंपनी के ऊपर या डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, बेसिकली तो एमडीज़ के उसमें डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर नहीं निकलते, कंपनी के ऊपर पैसे निकलते हैं। तो वो पैसे कब एडजस्ट किए जाएंगे ताकि उनके मामलात को बेहतर अंदाज में जो माली मामलात हैं उसे चलाया जा सके। इसी के साथ हमारे एमडीज़ ये भी शिकायत करते चले आ रहे हैं कि जनाब बहुत सारे जो कंपनियां हैं उन्होंने हमें तफरी दौरा जो हर साल होता था वो भी नहीं दिया जा रहा। कुछ ने पैसे लगा दिए हैं, कुछ ने नहीं। ये तफसीली ख़बर आपको आइंदा किसी शुमारे में मैं दूँगा। और फ़िलहाल तो ये है कि वो इदारा जिसके कई डिस्ट्रीब्यूटर हैं और गिनती का शायद मिनी डिस्ट्रीब्यूटर भी काम कर रहा है मुख्तलिफ़ इलाकों में। हमारी दरख्वास्त है उस कंपनी के आला हुक्काम से और उनके डिस्ट्रीब्यूटर से कि अपने एमडीज़ के मामलात और डील के मामलात बिल्कुल शफाफ अंदाज में करें। अगर कोई अनएक्टिव पीस है जो महीने में माल लिया हुआ है उसको डील में शामिल किया जाए, जो एक्टिव हो चुके हैं उन्हें नहीं डाला जाए। तो हमें उम्मीद है कि हमारी इस दरख्वास्त और गुजारिश को वो ज़ाती मामलात में ना लेंगे और इसमें अपने एमडीज़ का ख्याल करेंगे ताकि वो जो एमडीज़ डिस्ट्रीब्यूटर पे दबाव बढ़ा रहे हैं उसमें कुछ कमी आ सके। दूसरी खबर पे जाने से पहले फिर आपसे अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। दूसरी खबर जो है वो गैर मुल्की दौरा। सैमसंग जो दुनिया की मारूफ ब्रांड है वो अपने डीलर्स को लेकर मुतहदा अरब इमारात के दौरे पर रवाना हो गई और आज पहला दिन उन्होंने वहाँ दुबई में गुजार दिया और आज पहली रात वहाँ गुजरेगी। तो ये दौरा जो मिस्र के दौरे के लिए मुंतखब कराया गया था, 400 मोबाइल फ़ोन की ख़रीदारी पे ये गैर मुल्की दौरा दिया गया था। उसके तहत 83 जो एमडीज़ हैं उन्होंने इसमें क्वालिफ़ाई किया था, जिसमें से 50% की तादाद साउथ से थी। तो इसका मतलब ये है कि आज सुबह जो लोग गए पीसीआर टेस्ट यहाँ से एयरपोर्ट से करा के, उनमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो कराची से फ़्लाइट पर रवाना हुई। इस दौरे में जो 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं सैमसंग के, उनमें
एयरलिंक है, MNP है, यूनाइटेड है, बर्क है और जनरेशन नेक्स्ट है। इनके मरकज़ी शख्सियात जिसमें से उम्मीद की जा रही है कि एयरलिंक से मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब और हेड ऑफ़ टेलीकॉम मियां इरफान, इसी तरह MNP से उनके CEO कामरान निशात और सैमसंग के हेड जो है ज़ीशान अमानुल्लाह, यूनाइटेड मोबाइल से सैमसंग के हेड आसिफ जाफरी और जो उनके डायरेक्टर हैं और COO है हमज़ा रशीद। इसी तरह जो बर्क से हैं, बर्क से जो है वो असद इकराम और उनके रीजनल सेल्स मैनेजर खुर्रम सुल्तान। इसी तरह जो जनरेशन नेक्स्ट से उनके डायरेक्टर आमिर बुखारी शामिल हैं। ये दौरा जो है वो 3 दिन का है और ये लग्जरी दौरा होगा क्योंकि ये कन्वर्ट हुआ है मिस्र के दौरे की जगह मुत्तहिदा अरब इमारात में। इस दौरे में जो है वो मुख्तलिफ़ दौरे भी कराए जाएंगे, मतलब मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ तफरीह दौरे भी होंगे जिसमें एक्सपो भी शामिल है और दीगर तफरीह जो है मकामात की सैर कराई जाएगी, बेहतरीन खाने, बेहतरीन होटल इस पे ठहराया जाएगा। अब इसकी तफसीली ख़बर तो इंशाअल्लाह ये नाचीज़ 16 तारीख के बाद देगा, लेकिन मैंने आपको ये आगाही के लिए दे दिया है कि इस दौरे में रवाना हो गए बड़ी तादाद में, लेकिन पूरी रात अब जो है वो एयरपोर्ट पर गुजारनी पड़ी है हमारे MDs को, क्योंकि कोरोना की वबा के बाइस PCR टेस्ट जो है एक दफ़ा एयरपोर्ट पे भी लिया जाता है, जिसकी वजह से कम 7 बजे की फ़्लाइट थी तो रात को पहले 12 बजे फिर 1 बजे का फ़ाइनल मैसेज चला दिया गया था। तो दिन में काम और रात को भी जो है इसमें सफ़र के बाइस उम्मीद ये की जा रही है जब ये हमारे MDs दुबई में पहुँचे होंगे तो ये थकन से चूर होंगे, तो दोपहर के बाद ही एक्टिविटी इनकी स्टार्ट होगी। इसकी तफसीली ख़बर आपको इस पूरे दौरे की इंशाअल्लाह 17 तारीख को ये नाचीज़ पेश करेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।